सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हिंदी में है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या देख रहे हैं कि पहले वाले रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है और इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर देते हैं। एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा लाए ऐसे जोड़ दिया, तीसरा लाए ऐसे जोड़ दिया, मतलब इंड टू इंड जोड़ते हैं, एक के अंतिम सिरे से दूसरे का प्रारंभिक सिरा जोड़ते चले जाते हैं। तो मैंने मान लिया कि तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 जिनको मैंने AB, BC, CD से रिप्रेजेंट किया, मैंने जोड़ दिया सीरीज में। अब इनको मैंने एक बैटरी से, कॉमन बैटरी से जोड़ दिया, उस बैटरी का पोटेंशियल मैंने मान लिया V है। अब क्या होगा, चूंकि एक सर्किट है तो इसमें करंट आपकी कॉमन होगी, जितनी करंट सर्किट में प्रवेश करती है, ये कंसेप्ट है सर्किट का कि करंट जितनी करंट सर्किट से प्रवेश करेगी उतनी ही करंट बाहर निकलेगी। तो आई करंट इंटर की तो आई करंट ही बाहर निकला। अब मैंने मान लिया कि इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप, वो V1 है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V2 है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V3 है। तो ये तीनों पोटेंशियल ड्रॉप का जो योग होगा इस मेन वाले पोटेंशियल ड्रॉप के योग के क्या होगा, बराबर होगा। बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट तो कॉमन है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं IR बराबर IR1 IR2 IR3। पूरे से I कॉमन निकाल के कट कर दीजिए, क्या देखने को मिला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैंने N रेजिस्टेंस लगाए होते तो डैश 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 करके RN हो जाता। इसको समझेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे। बेटा मैंने आपको G पढ़ाया था, कैपिटल G, कंडक्टेंस पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, ठीक, शुरुआत में ही ये होता है 1/R। ओके, तो R बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1/G, यानी इसी को आप क्या बदल सकते हैं, ऐसे तीर का निशान बना के इस R की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/G। ओके, इसका मतलब बेटा इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि जितने भी रेजिस्टेंस आप लगाएं उन सभी का एक सिरा, देखो इसका 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 एक सिरा इस जगह कनेक्ट है, मतलब कि एक पॉइंट पे कॉमन, और इनका दूसरा सिरा एक कॉमन पॉइंट पर यहां कनेक्ट है। विभवांतर जो है कॉमन हो जाता है, मतलब और करंट यहां से गई तो अब कई सारी शाखाएं हैं, कई ब्रांच है, तो करंट इधर 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 अलग अलग बढ़ गई, यहाँ पे आई, ये करंट कई हिस्सों में बढ़ गई। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हमने N ब्रांच माने होते तो हम N कर देते। अब I बराबर तो बेटा आपको पता है कि B/R होता है, ठीक है, तो B/R हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ड्रॉप तो कॉमन है, B/R1 B/R2 B/R3, आप B निकाल के कट कर दीजिए, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी मैंने पढ़ाया था कि G बराबर बेटा 1/R होता है, इसका मतलब इसको आप G लिख सकते हैं, तो यही आप क्या लिख सकते हैं, G इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस का मान प्रत्येक प्रतिरोध के इंडिविजुअल मान से अधिक होता है। चलिए समझने की कोशिश करें। R बराबर मैंने पढ़ाया R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, तो बेटा टोटल R का मान कितना हो गया, 9 हो गया। तो कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस का मान, मतलब ये जो 9 है
प्रत्येक प्रतिरोध के इंडिविजुअल मान से अधिक है, तो डेफिनेटली 9 इज ग्रेटर देन 2 भी है, 9 इज ग्रेटर देन 3 भी है, 9 इज ग्रेटर देन 4 भी है। बात जब कई रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस का मान अलग अलग रेजिस्टेंस में से सबसे छोटे रेजिस्टेंस के मान से भी कम होता है। हमारे घरों में बिजली के बल्ब, पंखे तथा हीटर सभी पैरेलल में ही जुड़े होते हैं। P तथा Q के मध्य टोटल वोल्टेज ज्ञात करें। देखिए, टोटल वोल्टेज ज्ञात करना है। टोटल वोल्टेज आप तभी निकाल पाएंगे जब इसका टोटल आपको R पता चल जाए। क्यों? क्योंकि B बराबर होता है IR। ठीक, तो करंट तो पता है तुम्हें कि इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो 2.4 एम्पियर फ्लो कर रही है, परंतु हमें R नहीं पता। अगर हम R पता कर लें तो हमारा B इक्वल टू IR लगा के हम इस P से Q के मध्य कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसको गेन कर लेंगे। ठीक, R निकालना है, जिसे अगर आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए। देखो, ये 2.4 एम्पियर की करंट यहां चली होगी, इस जगह पर आकर ये दो हिस्से में बढ़ गई होगी, एक निकल गई सीधे और एक निकल गई ऐसे। और करंट की क्वालिटी होती है, करंट की ये टेंडेंसी होती है कि जितने अमाउंट का करंट इंटर करता है उतने ही अमाउंट का करंट बाहर आता है। 4 ओम में, इस 10 ओम में और इस 4 ओम में एक ही करंट है। ठीक, अगर मैं ये मान लूं कि ये I करंट यहाँ पे I1 है और यहाँ पे I2 है, तो ये I1 4 में, 10 में, 4 में एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4, 10, 4 तीनों सीरीज में हो गए, और इसके बाद इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में वो इसके साथ पैरेलल में हो गया। 4, 10, 4 का क्या निकाल लो? सीरीज निकाल लो। तो R निकाल लो पहले। 4, 10, 4 बराबर कितना हो गया? 18 ओम हो गया। ठीक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपने निकाल लिया 18 ओम। ओके, इसको मान लीजिए कि R1 हो गया, इसको तुरंत आप मान लीजिए R1 हो गया, और R2 दिया है 9 ओम। 18 गुणे 9 बटा 18 प्लस 9 कितना हो गया? 18 गुणे 9 बटा हो गया 27। कितना निकाल लिया? 6 ओम निकाल लिया। ठीक है, तो RT इक्वल टू आपका आ गया 6 ओम। अब आपको तो पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, तो B बराबर होता है बेटा IR। 2.4 है, इसके बाद टोटल 6 है, 24 छक्का 144 होता है। ये आपने 144 लिख दिया, एक अंक वाइज दशमलव लगा दिया, आगे लिख दिया बोल्ट। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक, दिए गए सर्किट में स्विच के ओपन तथा स्विच के क्लोज होने पर टोटल रेजिस्टेंस का मान A से B के मध्य ज्ञात कीजिए। ओपन कह रहा है ना, यानी कर रहा हूं मैं, ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब बेटा कितना हो गया? ऊपर वाली ब्रांच का CD से निकल के आया 18 और EF से निकल के आया 18। ठीक, अब इधर से 18, इधर से 18, तो टोटल चाहिए आपको, क्या करोगे? 18 गुणे 18 और नीचे 18 प्लस 18। ठीक, तो 18 गुणे 18 बटा 36, इधर से काटा, ये काटा, 9 ओम आ गया। क्योंकि आपके पास अब दो मेस बन चुके हैं, दो मेस बन गए। एक मेस ये है, एक मेस ये है। ठीक, तो पहला मेस है आपके पास CGHEC, पहला मेस ये है। ठीक, इसका क्या निकल के आ रहा है? दोनों पैरेलल में है, मतलब इसका निकल कर आया 6 गुणे 12 बटा 6 प्लस 12 बराबर कितना? 72, 18, 4। ओके, एक चीज, अब इसमें इसको देखो, G, D, F, G,
जी, सॉरी, एफ एच जी, इसमें भी दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब क्या आया, 12 गुणे 6, 12 प्लस 6 बराबर कितना, 4। 4 बना सकते हैं, मतलब इस पूरे की जगह 4 बना सकते हैं। अब क्लोज है पाथ, पाथ क्लोज है, ये पाथ क्लोज हो गया, और इसकी जगह भी हम क्या बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। ये ए और बी के बीच दिख रहा है, तो देखो करंट, एक ही पाथ है करंट के लिए, करंट ऐसे चली, ऐसे, ऐसे, ये करंट चली आपकी, ये मैं तीर का निशान लगा दे रहा हूं करंट में। इसका मतलब क्या हो गया, करंट के पास एक पाथ है, सीरीज में, सीरीज सर्किट ये ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट के लिए एक पाथ होता है। अतः ए व बी के मध्य टोटल आर यानी आर टी बराबर कितना, 4 प्लस 4 बराबर 8 वोल्ट। दिए गए सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का मान व करंट का मान ज्ञात कीजिए। और नहीं अगर इस तरह हो रहा तो ऐसे कट डालो सीधे सीधे, 1/RT बराबर 1/50, 1/75, 1/50। एलसीएम बेटा किसका उठाओगे, पहले तो दूर हटो उससे, स्क्रीन से। हम द्विवेदी ये प्लस करने पर 118.75 आ रहा है, स्वाति का भी आ गया, मृदुल का भी आ गया, यानी फाइनल आंसर आपका जो आएगा, इसमें 100 जोड़ोगे भी ना, इसी वाले में ये वाला 100 जोड़ोगे भी तो टोटल आ जाएगा 118.75 ओम।